हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रमेय नंबर 10.1 जो कि आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये वृत्त से संबंधित प्रमेय है। तो आइए सबसे पहले प्रमेय क्या बोलता है उसको समझते हैं। तो जिसे साधारण प्रतिज्ञा भी बोलते हैं। बोल रहा है प्रमेय, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं, ये आपका वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। इससे कोई स्पर्श रेखा क्या होगा, पास करेगा। ठीक है, इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा, मान लो एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो इस बिंदु P से पास हो रही है, जा रही है। तो ये त्रिज्या पे जो होगा ना, ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा पे लंब होगा, ये आप बोल सकते हो। तो आइए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये लंब कैसे होगा। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फिगर है। तो ये फिगर है, एक वृत्त है जो जिसका केंद्र O है। इस पे एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा खींचा जो स्पर्श बिंदु P पर है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि कोण OP या OP लंब है एक्स वाई पे। तो जो हमने करा है फिगर में उसको सबसे पहले लिख लिया है। देखो लिखने का टेक्निक क्या रहेगा। माना कि COR एक वृत्त है। देखो ये COR सिंबल है, जैसे ट्रायंगल का सिंबल जैसे क्या होता है, ये होता है ना ट्रायंगल का सिंबल। उसी तरीका से लिखने का ये तरीका है। C फॉर सर्कल वृत्त, O केंद्र वाले, R त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ठीक है, ये लिखने का टेक्निक है। तो माना कि COR एक वृत्त है तथा P पर, देखो बिंदु P पर XY एक स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर XY एक स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है OP जो है आपका XY पे क्या है, XY पे लंब है। ठीक है, अब भाई मेरे आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहां एक कंसेप्ट क्या समझना पड़ेगा, जब भी आपको दो रेखाओं के बीच की अगर सबसे शॉर्टेस्ट दूरी लंब खींचने के लिए बोला जाए तो आप सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे छोटा दूरी तय करना। सबसे छोटा दूरी ही लंब होता है। ठीक है, आप ये कंसेप्ट याद रखना, आपको मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब अगला पार्ट जो होता है रचना का, 3 पार्टों में हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला जो दे रखा होता है प्रमेय में उसको अपने भाषा में लिख लेना, दूसरा रचना करना। तो रचना हमने क्या करा, स्पर्श रेखा XY पे, स्पर्श रेखा XY पे कोई अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु Q लिया, Q है, Q ले लिया। ठीक है, और O से Q को मिलाया, बस इतना ही रचना करा। हमने क्या करा, OQ एक XY पे एक पॉइंट ले लिया और O से मिला दिया। अब अगर हम ये प्रूफ कर दे कि OP जो है सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, सबसे छोटा दूरी है, तो ये ऑटोमेटिक लंब हो जाएगा। क्लियर है, आप बहुत सारा पॉइंट ले सकते हैं इधर उधर। क्लियर है, आइए प्रमाण में देखते हैं। प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण क्या बोलता है। प्रमाण जो है OP OR के बराबर होगा। OP जो है OR के बराबर है। देखिए OP जो है OR के, देखिए वृत्त पर एक पॉइंट R और है जिसका नाम R है। तो ये OP OR बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। अब हम क्या लिख सकते हैं, OQ का वैल्यू लिखना है। तो OQ जो होगा भाई मेरे, ये दोनों का जोड़ होगा, मतलब OQ बराबर OR प्लस RQ होगा। ठीक है, फिर OQ को लिख सकते हैं, OR के बराबर कौन सा है, OP, तो OP प्लस RQ। मतलब हम यहां लिख सकते हैं OR के बदले OP लिख सकते हैं। अब देखिए OQ जो है, OQ अब किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा, क्योंकि अब OQ जो लाने के लिए OP में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तब OQ आ रहा है। इसका मतलब OQ OP से बड़ा है। इसी बात को हम उल्टा करके लिख दिए, इसका मतलब OP OQ से छोटा होगा। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि OP XY पर स्थित किसी भी बिंदु जो कि केंद्र से आ रहा होगा उस रेखाखंड से छोटा होगा। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि OP जो है, कोई भी रेखा ले लो, इस पे XY पे, XY रेखा स्पर्श बिंदु पे कोई भी रेखा ले लोगे, सबसे छोटा होगा OP। तो ये भाषा आप समझना। ठीक है, आप आसान भी भाषा से लिख सकते हो, OP जो है XY पर स्थित किसी भी बिंदु से छोटा है, इसीलिए OP लंब है XY। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आसान था ये प्रमेय। तो ये प्रमेय जो है थोड़ा भाषा रिलेटेड है और लॉजिक थोड़ा यही है कि अगर हम OP को सिद्ध कर दें OQ से छोटा तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, यहां से एक कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा आपको कि जो भाई मेरे अगर दो बिंदु के बीच का सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा दूरी लेना है, तो लंब खींच दो। लंब ही सबसे छोटा दूरी होता है, जो कि हमने यहां प्रूफ करके दिखाया। आई होप ये आपको प्रमेय क्लियर हो गया होगा। और नए प्रमेय देखने के लिए, नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।